मेकर्स किस तरह समझदारी से काम लेते हुए मनी और टाइम को सेव कर सकती हैं। आज के व्लॉग में मैं यही बातें आपके साथ शेयर करूंगी। हाउ टू डेवलप मनी एंड टाइम सेविंग हैबिट्स फॉर होम मेकर्स। ऑल्सो शेयरिंग पेशावरी मटन कढ़ाई रेसिपी इन दिस व्लॉग। होप कि आपको मेरी रेसिपी भी अच्छी लगेगी और जो मैं टिप्स शेयर करूंगी टाइम और मनी सेविंग के हवाले से वो भी आपको अच्छी लगेंगी। स्ट्रेनर्स को किस तरह साफ़ किया जाता है वो भी आज मैं अपने व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक 7 बजे होंगे और बस बच्चे अभी स्कूल गए थे और मौसम आज सुबह से ही इतना अच्छा था ना, और बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अच्छी बारिश हो और साथ में चाय हो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है चाय पीना भी। वैसे गर्मी में इतने ज़्यादा दिल भी नहीं करता था चाय पीने का, तो सुबह सुबह ही मौसम इतना अच्छा था तो मैंने सोचा नाश्ता मैं चाय और रस का ही करती हूँ। वैसे मैं मोस्टली अब आजकल नाश्ता इतना कर ही नहीं रही हूँ और क्योंकि इतना ज़्यादा दिल ही नहीं कर रहा होता है। अब ना हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा बारिशें हो जाती हैं इस तरह और काफ़ी तेज़ होती हैं। उससे यह है कि मौसम में थोड़ी सा फ़र्क आ गया है। अब गर्मी जिस तरह थी ना उसका ज़ोर काफ़ी टूट गया है। अच्छा, मनी और टाइम सेविंग के हवाले से ना जो फर्स्ट टिप है मैं वो आपको दूंगी। होम क्लीनिंग सोल्यूशन जो होते हैं ना वो घर में बना लिए जाएँ तो वो इतना ज़्यादा, एक तो मनी भी नहीं लगती और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। और DIY जो है वो मोस्टली कोशिश किया करें यूज़ कर लें स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। तो ऑर्गेनिक होने की वजह से हमारे हेयर्स और स्किन ख़राब नहीं होती है और दूसरा वो बजट फ्रेंडली भी हो जाते हैं। यहाँ पर ना मैं टी स्ट्रेनर साफ़ कर रही थी और ये बड़ा ज़बरदस्त है। डबल स्ट्रेनर जो होते हैं ना वो स्पेशली उनके अंदर पत्ती चाय की लाजमी फंस जाती है और वो फिर ना उसकी वजह से स्टेन नहीं किए जा रही होती ना टी। तो इस तरह बस इसको थोड़ा सा आग के ऊपर जला लेना तो जितनी इसके अंदर पत्ती फंसी होती है ना चाय की वो सारी जल जाती है और उसके बाद फिर ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यूज़ करना आसान है। ये भी इसलिए इतनी ज़्यादा इसमें पत्ती फंसी होती है ना कि ये स्टेन भी नहीं हो पा रही होती है चाय। और बस इस तरह चीज़ों को दोबारा रीयूज़ कर लिया जाता है तो थोड़ा सा अगर एफर्ट कर लिया जाए पानी की भी सेविंग हो जाती है। अच्छा, ये थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है क्योंकि हमने इसको बर्न किया है ना, तो इस वजह से फिर ये काला तेल होता है ना बर्तनों को वॉश करने के लिए, तो इस तरह का मैं मंगवा के रखती होती हूँ। जब इस तरह को बर्तन जले हुए हों और ज़्यादा जिन पे ब्लैक कलर आ रहा होता ना तो वो बस डायरेक्टली ऊपर लगा दें। वैसे मैंने गरम गरम पे लगा दिया था, अगर ठंडा करके लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और बस ये ना चमक जाती है इस तरह, कोई भी बर्तन हो जला हुआ हो ना तो उस पर भी ये काला तेल लगा दिया जाए। और बस इस तरह मैंने ये स्ट्रेनर दोनों साफ़ कर लिए थे और ये चमक गए थे। काला तेल जो है ये पंसार की शॉप से इजीली मिल जाता है और बहुत सस्ता भी होता है और इससे बर्तन जो जले हुए होते हैं ना वो बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, मैं बना रही हूँ पेशावरी मटन कढ़ाई और बड़ी मैं जल्दी में बना रही थी क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म भी हमने लेने जाने थे, स्कूल खुल गया ना बच्चों के। और बस इसके लिए फिर मैंने 4 टमाटर थे उनको वॉश करके रख लिया था और 2-3 प्याज थे दरमियाने साइज़ के। अच्छा, लहसुन जो है ना वो मैं देसी यूज़ कर रही हूँ और इसको छीलने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है और मेरे पास इतना टाइम इस टाइम था भी नहीं कि मैं इसको छीलूँ, तो ये मैंने ऐसे डायरेक्टली इसमें डाल दिया क्योंकि मैंने इसको वेट देना था 10 मिनट के लिए, तो ये इसमें पक जाना था। और स्पेशली जब देसी लहसुन यूज़ करें ना और टाइम कम हो तो इस तरह ये टिप यूज़ कर लें तो ना टाइम की भी बड़ी बचत हो जाती है और बड़ा जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, इसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल के ना 10 मिनट के लिए पका लिया था कुकर में और उसके बाद फिर ये मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर दी है और इसमें जितनी भी ये लहसुन था ना इसकी पल्प भी बीच में शामिल कर दिया। इसको कुकर में पकने की वजह से लहसुन इतना ज़्यादा नरम हो गया है कि बस उसको हाथों से आप स्क्वीज़ करें तो वो सारी उसकी पल्प निकल आती है। और बस इसका पानी ड्राई करना है। जब तक पानी ड्राई हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आम भी पेटियों में से निकाल के तो फ्रीज़र में रख दूँ। अच्छा, मनी सेविंग के लिए ना एक टिप ये भी है कि सीजनल जो फूड होते हैं या फ्रूट होते हैं ना तो वही लेने चाहिए। उससे ये होता है कि एक तो मनी की भी सेविंग हो जाती है और दूसरा ये है कि हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मोस्टली जब ऑफ सीज़न में सब्जियां ली जाएं या फ्रूट्स लिए जाएं ना, एक तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाहिर है वो सीज़न के नहीं होते हैं, और दूसरा ये है कि वो स्टोर में रखने की वजह से ना इतने ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये स्टोरेज वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ भी ना की जाएँ और जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं ना और वेजिटेबल होती हैं तो वो यूज़ की जाएँ। उससे मनी की भी काफ़ी ज़्यादा सेविंग हो जाती है। और मनी सेविंग और टाइम सेविंग ये दोनों के लिए एक टिप है कि ग्रॉसरी की हमेशा जब भी करने जाए ना तो लिस्ट बना कर जाएँ, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जब हम लिस्ट बना कर नहीं जाते ना तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें हम ले लेते हैं जो हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत में नहीं होती और हम उस टाइम तो सोच लेते हैं कि नहीं ये अच्छी लग रही हैं या देखने में तो चले हम ले लेते हैं, लेकिन वो मोस्टली इतनी यूज़ में भी नहीं आ रही होती हैं। तो अगर लिस्ट बना कर जाए ना तो वो फिर इतना होता है कि आप उसी लिस्ट में स्टिक रहते हैं और इससे ये है कि मनी सेविंग भी हो जाती है और एक दफ़ा में सारी चीज़ें मंथली ले आएँ
तो उससे ये होता है कि टाइम की भी सेविंग होती है, बार बार आपको चीज़ जाके लेके आनी भी नहीं पड़ती है। इस तरह से आप अपने बजट में रहते हुए शॉपिंग करते हैं और एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लेते हैं, क्योंकि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है और उसी लिस्ट के मुताबिक आपने चीज़ें। मटन कढ़ाई में ना पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। अब मैं ना इसमें ज़्यादा मसाले मैं कोई नहीं डालती, थोड़ी सी मेरी अपनी भी इसमें क्रिएशन है। मैं सिर्फ इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया और वो उसी टाइम कूट के डालती हूँ, क्योंकि उसकी ना खुशबू और होती है और जो पिसा हुआ पहले का पड़ा हो ना उसकी खुशबू और होती है। ज़ीरा और सूखा धनिया साबित जो है उसको बस हल्का सा कूट के तो बीच में डाल दिया है। बस इसका पानी मैंने अब ड्राई करना है और उसके बाद फिर मैं इसमें दही और शामिल करूँगी और इसकी भुनाई थोड़ी सी करूँगी। शावरी मटन कढ़ाई बड़ी मज़े की बनती है और बड़ी जल्दी बन जाती है। और बस इसको पहले 10 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट देना पड़ता है, ताकि मटन है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो वेट दे दें तो जल्दी हो जाता है। और बस यहाँ पे मैंने ऑयल के साथ इसको भून लिया था और बस उसके बाद फिर मैंने इसमें ये दही डालनी है और 1 प्याली दही भर के डालने और फेंट के डालनी है। और फेंट के डालने से ये होगा कि वो जितने वो बीच में दही के लम्स बन जाते हैं ना तो वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। दही डालने की वजह से ना थोड़ी सी ग्रेवी बन जाती है और इतना ना मटन ड्राई ड्राई नहीं लगता। बस ये दही 1 प्याली भर के इसमें डालनी है और अच्छी तरह फेंट के, और हरी मिर्चें डालनी है, अदरक डालनी है और धनिया, बस एंड में ये डालना है। और उसके बाद इसको दम पे रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आग पे ना। और ये जो दही बीच में डाली है ना इसने खुद ही अपने कलर चेंज कर लेना है और बिल्कुल एक ग्रेवी की फॉर्म में ये आ जाएगी। बस 5 से 10 मिनट के लिए दम वाली आग पे रखना है। चावल, दालें, मसाले वगैरह जितने भी इस तरह की, बेसन हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं ना जो ख़राब जल्दी हो जाती हैं और आजकल मानसून है जिसकी वजह से कीड़ा भी इनमें जल्दी लग जाता है ना, तो बेहतर है कि इनको फ्रिज में रख लें। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है ना तो इनमें थोड़ा सा नमक डाल के तो रख दें, तो इससे ये होता है कि इनमें कीड़ा नहीं पड़ता और वेस्टेज नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी मनी सेविंग भी होती है। कोई भी चीज़ फेंकने से पहले ना एक दफ़ा देख लें कि हो सकता है कि आपके किसी और काम में ये यूज़ हो जाए, तो इस वजह से रिसाइकिल कर लें, रीपर्पज़ कर लें चीज़ों को। मोस्टली जो ओल्ड क्लोथ्स होते हैं ना वो डस्टर के तौर पर यूज़ हो जाते हैं और किचन में क्लीनिंग के तौर पे यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह कोई भी चीज़ फेंकने से पहले एक दफ़ा देख लें, इससे मनी काफ़ी सेविंग हो जाती है। जैम्स के, न्यूट्रिलास के जो जार होते हैं ना तो वो भी मसाले के लिए इस तरह किसी भी चीज़ में यूज़ हो जाते हैं, तो वो भी ना फेंकें, रिसाइकिल कर लें। बच्चों को स्पेशली आदत डालें जब वो रूम में से बाहर आएँ तो फ़ैन, AC और लाइट्स वगैरह ये सब ऑफ़ करके आएँ, क्योंकि उस टाइम वो यूज़ में होनी नहीं होती। बिजली के बिल जिस तरह ज़्यादा आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी सेव करने में ही बेहतरी है। ऐसे तो खैर कोशिश करनी चाहिए कि LED की ट्यूबलाइट्स और बल्ब वगैरह यूज़ करें। और बस ये बच्चों के यूनिफॉर्म लेके आए थे खाना बनाने के बाद, और बस अभी इनको मैं अच्छी तरह वॉश करूँगी ताकि इनके अंदर से जितनी कलफ है वो निकल जाए और जो हार्डनेस है ना यूनिफॉर्म में वो ख़त्म हो जाए और फिर बच्चे इजीली कंफर्टेबल होके पहन लें। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरी टाइम और मनी सेविंग की जो टिप्स मैंने बताई हैं वो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।